जय हिंद। आज हम जानेंगे हाइपर लूप के बारे में। जानेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है और दुनिया को बदलने के लिए हाइपर लूप कितना अहम भूमिका निभाएगा। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग कहते हैं आज के डेट में कि टाइम इज मनी, यानी समय ही पैसा है। आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई जल्दी पहुंचना चाहता है, ठीक है। और टाइम ट्रैफिक जैसे सिचुएशन से बचने के लिए जो हमारे इंजीनियर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो नए नए व्हीकल्स ला रहे हैं, ठीक है। देखिए, पहले हम बैलगाड़ी से चलते थे, फिर हमने कार लाई, फिर बस लाया, ट्रेन लाया, फिर बुलेट ट्रेन, और आज जो है मैगले ट्रेन जैसे सफ़र हम तय कर पा रहे हैं। लेकिन इन सभी से भी आगे निकल जाने की जो तैयारी चल रही है उसे ही हम हाइपर लूप कहते हैं। देखिए, समझा, हाइपर लूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो व्हीकल्स में आने वाली दो मेजर समस्याओं को दूर करेगा, ठीक है। फिक्शन और एयर रेसिडेंस, जिससे क्या होता था कि व्हीकल्स जो है उसकी स्पीड घट जाती थी। फिक्शन और एयर रेसिडेंस को समस्या दूर होते ही हम सुपर फास्ट स्पीड जो है हासिल कर सकते हैं, ठीक है। समझते हैं कि हाइपर लूप जो होती है वो किस प्रकार से चलती है। देखिए, हाइपर लूप एक लंबी वैक्यूम ट्यूब होती है और इसमें कैप्सूल जैसे कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें पोर्ट्स कहा जाता है। ये पोर्ट जो है वैक्यूम ट्यूब के अंदर हाई स्पीड से चलते हैं जिन्हें हम लूप कहते हैं, ठीक है, ठीक है, समझा। अब देखिए, इन्हें ही हम हाइपर लूप कहते हैं। हाइपर लूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब में चलती है, ठीक है। हाइपर लूप ट्रेन जो है वो चुंबकीय तकनीक से लैस ट्रैक पर चलती है। हाइपर लूप तकनीक में जो है खंभों के ऊपर एलिवेटेड ट्रांसपेरेंट ट्यूब बिछाई जाती है, जिसके इसके अंदर जो है लंबी सिंगल बोगी होती है जो हवा में तैरती हुई चलती है, ठीक है, समझा। और इसमें जो घर्षण होता है वो बिल्कुल ना होता है, यानी जब उसमें टच जमीन में टच ही नहीं होगा तो घर्षण कहाँ होगा। तो ये हवा में जब चलती है तो घर्षण बिल्कुल नहीं होता, जिससे क्या होता है कि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और इसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 1210 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, ठीक है। देखिए, अब तक का जो सबसे तेज़ गति वाला जो व्हीकल्स माना गया है उसे बुलेट ट्रेन कहा जाता है। जो बुलेट ट्रेन की जो स्पीड है वो लगभग 250 से लेके 320 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड है। और वहीं अब जो हाइपर लूप की जो तैयारी है उसकी जो गति मानी जाती है वो 1210 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मानी जाती है, यानी रफ्तार होती है। यानी कि जब अगर आपको मुंबई से पूना जाना होगा तो आप केवल 35 मिनट में ही आप तय कर सकते हैं। इवन इलोन मस्क ने भी ये कह दिया है कि कार, विमान, जहाज, ट्रेन, इन सभी के बाद जो पांचवा यातायात का सबसे बड़ा साधन बनेगा वो हाइपर लूप ही बनेगा। तो इस प्रकार से दुनिया बदलेगी। जब समय बचेगा तो हमें जो है हर चीज़ में समय मिलेगा और हम दोगुना रफ्तार से कर सकेंगे। देखिए, जिस देश में यातायात के साधन या फिर जो सड़कें वगैरह होती हैं वो काफ़ी सही रहती हैं, अच्छी रहती हैं, जिससे क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़, कोई भी दूरी हम कम समय में तय कर लेते हैं, तो उस देश का, उस गाँव का या उस शहर का बहुत तेज़ी से विकास होता है। वही हाइपर लूप करता है। ये हमारे समय को बचाएगा और हमें कम समय में जो है हमारे मंजिल तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसका भी ध्यान देना पड़ता है। तो आई होप आप हाइपर लूप के बारे में समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।